गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, लाल बाग का राजा, मुंबई महाराष्ट्र के लोग, देश दुनिया के लोग सभी में गणेश उत्सव का बड़ा ही एक चाम रहता है, आस्था रहता है। और लाल बाग का राजा आपने देखा होगा हमेशा कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज कह लीजिए, पॉलिटिशियंस कह लीजिए, देश दुनिया से लोग लाल बाग का राजा के दर्शन करने आते हैं। और सही में चमत्कारिक विलक्षण गणेश का जो है विग्रह है लाल बाग का राजा। दोस्तों, आस्था बड़ी चीज है। 1934 में ये जो एरिया है जहाँ पे लाल बाग का राजा स्थापित होते, उस एरिया का नाम ही लाल बाग है। और बायकला के आसपास, ये मुंबई में बायकला के आसपास ये क्षेत्र है। तो यहाँ पे एक 1934 के, ये 1934 उस 1930s की बात है। यहाँ पे एक चौल होती थी, है ना, बड़ी चौल होती थी, पेरू चौल कहा जाता था। ये सब मछुआरों की, फिशरमैन की बस्ती होती थी। और द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, द फैमिली ऑक्यूपेशन, द लाइवलीहुड वॉज फिश फार्मिंग। तो अब होता ऐसा है कि रातों रात इनको कह दिया जाता है कि ये चौल शायद वो डिमोलिश किया जा रहा था या रिलोकेट किया जा रहा था, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, उनको रातों रात वो जगह खाली करनी पड़ी। और जो उनका लाइवलीहुड था वो खतरे में आ गया था। तो ऐसी उन्होंने मतलब ओवरऑल दे केम इन प्रॉब्लम कि वो फिशिंग ऑक्यूपेशन भी उस पर विराम लग गया था, रिलोकेट करना पड़ा था अपनी जगह। तो उन्होंने एक मन्नत मांगी कि हमें प्रॉपर से रीलोकेशन मिल जाए और हमारा जो व्यवसाय है फिशिंग का वो फिर से शुरू हो जाए सुचारू रूप से। तो हम गणेश जी की प्रतिमा स्थापना करेंगे और उनकी विश फुलफिल हो जाती है। इन द एंड फर्स्ट जो गणेश आइडल है वहां पे 12 सितंबर 1934 पे रखा जाता है। और इट्स बीन 91 ईयर्स ओके के वो विधिवत जो है बापा का पूजन अर्चना आराधना होता है वहाँ पे। कई लोग श्रद्धालु देश भर से, दुनिया भर से आते हैं। मैंने खुद देखा है कॉलेज के समय में, मैं वाज इन कॉलेज, तो एक बार होता है ऐसा है कि ऑल ऑफ सडन रैंडमली फ्रॉम कॉलेज ऑल ऑफ अस फ्रेंड्स डिसाइड टू विजिट लाल बाग का राजा। और मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी जाने की। बट उस समय ऐसा था कि कंटिन्यूसली अपडेट्स आते हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स में। कभी कभी 24 घंटे लाइन चलती है, कभी 24 घंटे से ज़्यादा 30 घंटे 35 घंटे लाइन। तो अब कोई उसमें होता है कि दोस्त, हम एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहे, ट्रेन के प्लेटफॉर्म में रुक के डिसाइड कर रहे थे कि क्या करना है, कैसे। कॉलेज के थके हुए भी थे, एट द सेम टाइम बप्पा का दर्शन करना था। तो कोई कहता है मैं अपने DIG जो हैं मुंबई के, मेरे फादर के फ्रेंड हैं, उनको कॉल करता हूँ। कोई कहता है मैं इन्फ्लुएंसर चलाता। होता कुछ नहीं है। एक्सीडेंटली एक पर्सन हमारे कॉन्वर्जेशन में इंटरवीन करता है और वो कहता है कि आप आइए हमारे साथ, मैं आपको दर्शन कराता हूँ। और हम भी चुपचाप भीगी बिल्ली बन के चले जाते हैं। तो ये मैंने देखा है कि लोगों में कितनी एक्साइटमेंट, कितनी फंस रहती है। या कभी कभी लाइन जो है वो रुकना थोड़ा कष्टदायक हो जाता है। तो आज ये मैं सीक्रेट आपको बताने जा रहा हूँ, शॉर्टकट दर्शन करने का। और ये सीक्रेट आप किसी को बताएंगे नहीं। और ये हम तभी कहते हैं कि ये सीक्रेट आप किसी को बताएंगे नहीं, जब ये सीक्रेट हमें सबको बताना होता है। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य कोई भी अपना सेल्फिश मोटिव्स नहीं है। मैं सिर्फ जगत के कल्याण के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए बता रहा हूँ। इसको अन्यथा नहीं लिया जाए वीडियो को। एक मैं शॉर्टकट हैक आपको देने जा रहा हूँ लाल बाग का राजा पंडाल में एंटर होने का। आप जानते हैं लाइन बहुत बड़ी होती है। एक्चुअली ये क्या है कि लाइन 4-5 जगहों से अलग अलग आती है, कॉन्वर्ज होती है। VIPs की भी जो लाइन है वो बीच बीच में साइड से आते रहते हैं। तो वो जो लास्ट पड़ाव है जहाँ पे बप्पा की प्रतिमा रखी होती है, वहाँ प्रतिमा होती है, वहाँ पे जो है
बॉटल नेक जैसा स्थिति बन जाता है कि 4-5 जगहों से एक साथ आ रहे हैं लोग और लास्ट में वहाँ पे एक भी मिनट रुकने नहीं देते, कंटिन्यूसली धक्का मार के बाहर निकालते, तो प्रॉब्लम वो हो जाती है। तो अब आपको करना ये है कि आपको एक होटल ढूंढना है, ये पंडाल की एकदम बाहर ये होटल है, उसका नाम है हीरा मणि होटल। वहाँ के लोकल लोगों से पूछ लें, गूगल मैप्स में देख लें, हीरा मणि होटल। कार, अपना व्हीकल, 2 व्हीलर जो भी है आपका, किसी सेफ स्थान पे पार्क करके आप ये किसी तरह से हीरा मणि होटल में पहुंच जाइए। और हीरा मणि जो होटल है वो उसके जो ओनर हैं, ही इज़ अ वेरी अर्नेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड गणेश। 11-12 दिन जो है वो सुचारू रूप से लोगों के रुकने की व्यवस्था, एक हॉल पूरा डेडिकेट, वो बिजनेस नहीं करते हैं, ये 11-12 दिन लोगों की सेवा करते हैं, चाय कॉफ़ी नाश्ता देते हैं, लोगों को उधर बिठाते हैं। और उनके जो लोग हैं अंदर गली गली से शॉर्टकट से एकदम लक्के है, हीरामणि होटल से एकदम लक्के गणेश पंडाल है, और 2-3 शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट एंट्रीज है, वहां से लेके 10 मिनट में दर्शन करा के आते हैं। मैंने 3 साल कंटिन्यूसली ऐसे दर्शन किया है, लास्ट 2-3 साल से मैं नहीं जा पाया हूँ, बट आप कोई चाहे तो इस तरीके से आप दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा इशू नहीं बनाइएगा, नहीं तो लोग मेरे पीछे आ जाएंगे। हीरामणि होटल ध्यान रखना है, आप वहाँ पे चले जाएंगे, एंटर हो जाएंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। स्टाफ इज़ वेरी कोऑपरेटिव, जो ओनर है इज़ वेरी कोऑपरेटिव। सब आपको श्रद्धालु लाइन से हज़ारों की संख्या में, तादाद में एकदम शांतिपूर्वक बैठे, वॉशरूम आदि की व्यवस्था है वहाँ पे, चाय पानी की व्यवस्था है, तो आप जा सकते हैं वहाँ पे, वहाँ से आपका दर्शन करा दिया जाएगा। तो ये आप कर लीजिए, लाभ उठाइए। और अभी मैं एक बड़ा ही सुंदर गणेश साबर मंत्र आपको बताना है, बहुत ही जादुई मंत्र है। 8 माला इसकी कर सकते हैं, 8 माला नहीं करना है तो आप इसे 8 बार करें, 8 की संख्या में 8 माला करें तो बहुत अच्छा। कोई भी एक विष रखो, कोई भी एक विष रखिए अपने सामने, लड्डू मोदक का भोग चढ़ाइए, मेवे का भोग चढ़ाइए गणपति को, और माँ भगवती का ध्यान कीजिए, पहले गौरी माता का ध्यान कीजिए, उसके बाद ये आप गणेश जी का मंत्र बोलिए। मंत्र इस प्रकार, शाबर मंत्र अगर कोई नहीं जानता है तो जब राम भगवान वनवास में गए थे तो उन्हें शबरी माता ने जूठे बेर खिलाए थे, तो वो जो जूठे बेर थे वो एक गुप्त तरीके का ज्ञान था, जो आगे चल के जो है उन्हें रावण से युद्ध में कारगर हो। तो वो ज्ञान जो है गुप्त तरीके से वो जूठे बेर के फॉर्म में उन्होंने शबरी माता ने राम को दी है। वहां से शाबर तंत्र की शुरुआत हुई। फिर आगे चल के जो नवनाथ हुए, गोरक्षनाथ, मत्स्येंद्रनाथ आदि, उन्होंने इस क्षेत्र में काफी विलक्षण काम किया। तो शाबर मंत्र, गणेश शाबर मंत्र है ये। मंत्र जैसा है आपको वैसे ही बोलना है, और शाबर मंत्रों को कोशिश करके लिखा नहीं जाता, उसे बोलकर या सुनकर याद किया जाता है ना। याद हो जाने के बाद ये मंत्र स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। तो मंत्र इस प्रकार है, पूरब दौड़े, पश्चिम दौड़े, दौड़े उत्तर दक्षिण, काज पुरावे, लाज बचावे, गौरा के प्रिय नंदन। सिर्फ इतना मंत्र है। फिर से मैं दोहराता हूं, पूरब दौड़े, उत्तर दौड़े, दौड़े उत्तर दक्षिण, काज पुरावे, लाज बचावे, गौरा के प्रिय नंदन। तो आप जानते हैं जैसे दुहाई दी जाती है किसी को, उनकी माँ के नाम पे, बेटे के नाम पे, पिता के नाम पे संबोधित किया जाता है, तो गणेश जी हैं गौरा के प्रिय नंदन। तो उन्हें एक तरीके से गौरी की दुहाई दी जा रही है। और ये काम 8 माला करना है, या 8 बार एक विश रखना है, 100% आपकी विश फुलफिल हो जाएगी। एक और जादुई आपको उपाय मैं बताता हूँ। ये उपाय आप कभी भी कर लीजिए, गणेश ये 11-12 दिन में कभी भी आप कर लीजिए, या जो है आप अगर आपको चाहिए तो 4 सितंबर गणेश चतुर्थी से 9वां दिन होगा, 9th डे होगा, और उस दिन जो है चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, और उत्तराषाढ़ा इज द बर्थ स्टार ऑफ लॉर्ड गणपति। उस दिन अगर करते हैं तो बड़ा ही विशेष लाभ होगा। आपको करना ही है, गणपति अथर्वशीष पढ़ना है ना। तमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, तमेव केवलम हर्तासि, तमेव केवलम धर्तासि, ये पूरा गणेश अथर्वशीष पढ़ना है। और हर जो श्लोक है उसके बाद एक मोदक आपको गणेश जी को ऑफर करना है।
मान लीजिए कोई हवनात्मक इसे करना चाहे तो हवन की अग्नि प्रज्वलित करके हर श्लोक के बाद आप ये मोदक ऑफर करें। साथ ही दुर्वा घास और हिबिस्कस का जो फूल है वो भी गणेश जी को ऑफर करें और एक कोई भी विष रखें। विघ्नहर्ता गणेश गौरी सुत गौरी के नंदन आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, है ना। गजाननम भूत गणा सेवितम कपित शंभु फलसार भक्षण उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आप इस तरह की और जानकारी चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, अच्छे क्वालिटी के जेमस्टोन्स चाहते हैं, पूजा पाठ आदि कोई शुभ मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं, आत्मदर्शन नाम का एक किताब प्राप्त करना चाहते हैं विच इज 108 हैंड रिटन पॉइंट्स बेस्ड ऑन नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी। इसमें आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूत, भविष्य, वर्तमान, आने वाले समय में क्या होना है वाला है, किस तरह के लोगों से आपको सावधान रहना है, क्या कुछ आपके स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेस हैं, लकी टेम्पर्स, लकी सिंबल्स, नक्षत्र सिंबल्स, लकी जेमस्टोन्स, ऐसी पूरी जानकारी है। इसे प्राप्त करना चाहते हो तो संपर्क करें। हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में हमारा नंबर है 9503596761। देखते रहिए मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे। थैंक्स अ लॉट।